फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा था, और कुछ हमारे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, वो हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और O2 बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया तो सभी होते हैं। उसके बाद जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एनजीओ, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और O2 बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं लोकेशन के बाद कि जो मैकेनिज्म, अभी हमने पूरा पढ़ा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा, आज हम रियल में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कैसे होती है और क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करने में सभी को पता है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और जो दूसरा स्टेप होता है उससे बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। हाँ बेटा, RXN को रिएक्शन पढ़ते हैं, इतना तो पता ही होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। दोनों स्टेप एक दूसरे से डिपेंडेंट है। क्यों? लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंडेंट है सोलर लाइट पे यानी लाइट पे। डार्क रिएक्शन डायरेक्ट तो डिपेंडेंट नहीं है, बट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन नाम दिया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नाइट में होगी या लाइट बिल्कुल नहीं होगी तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां डायरेक्ट एब्जॉर्ब की जाती है लाइट, डायरेक्ट रोल है लाइट में इस रिएक्शन में, इसको लाइट रिएक्शन कहा गया। बट यहां डायरेक्ट नहीं है, बट बाय कन्वेंशन ऐसा माना गया कि यहां डायरेक्ट लाइट है, यहां डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम डार्क रिएक्शन दिया है। लेकिन इस डार्क का मतलब बिल्कुल नहीं है कि लाइट की एब्सेंस में होगी। लाइट की एब्सेंस में ना तो लाइट रिएक्शन होगी ना ही डार्क। जब लाइट रिएक्शन होगी तभी उसके बाद डार्क रिएक्शन होगी, अदरवाइज डार्क रिएक्शन अकेली कभी नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए जो हमारी लाइट रिएक्शन है ये डायरेक्ट डिपेंडेंट है, डायरेक्ट डिपेंडेंट, डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन लाइट, ऑन लाइट या रेडिएशन, रेडिएशन, है ना। और ये किस पे डिपेंड है? ये डायरेक्ट डिपेंड है, डायरेक्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट्स, अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। और वो प्रोडक्ट कौन से? ATP एंड NADPHH+, ऐसे इसको NADPH2 भी लिखते हैं या NADPH भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये 2 स्टेप्स होती हैं। अब यहां पर हम पहले लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद डार्क रिएक्शन को जानेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन, जैसा कि आपको बताया गया था कि लाइट रिएक्शन हमारी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होता है या इंटरग्रेनल लैमेले में होती है। ध्यान रखिए ना, क्या होती है हमारी लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट कहां होती है? टेक्स प्लेस इन मेम्ब्रेन सिस्टम, कह सकते हैं सीधा सीधा, इन मेम्ब्रेन सिस्टम, इन मेम्ब्रेन सिस्टम। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है ना, लाइट रिएक्शन होती है। क्यों लाइट रिएक्शन होती है? क्योंकि मेम्ब्रेन सिस्टम में ही हमारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज इन मेम्ब्रेन सिस्टम, इन मेम्ब्रेन सिस्टम, इन मेम्ब्रेन सिस्टम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट विच ठीक है, ट्रैप, विच ट्रैप लाइट एनर्जी,
and converted into chemical energy and stored as bond energy। ध्यान दीजिएगा, and stored as bond energy, bond energy as ATP, as ATP। क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। पहले तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती कहां है, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन सिस्टम में होती है। क्यों होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन सिस्टम में फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये फोटो सिस्टम क्या होते हैं, लाइट ट्रैपिंग सिस्टम होते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सोलर रेडिएशन को कैप्चर करते हैं। किसकी मदद से, पिगमेंट्स की मदद से। और वो सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है एक दूसरे केमिकल कंपाउंड एटीपी के फॉर्म में। यहां एटीपी में जब नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक, एटीपी में जब एटीपी जब बनता है तो उसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे, देखो, जैसे हमने लिया यहां पर एडीपी, साइटोप्लाज्म में एडीपी होता है, या फिर साइटोप्लाज्म में हो गया, या हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो गया, ग्रेना में हो गया, एडीपी होते। ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है, या ऐसे कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी से जुड़ता है। तो यहां पर एनर्जी चाहिए, वही सन एनर्जी, सनलाइट वाली एनर्जी, ठीक है ना, सनलाइट की एनर्जी, ठीक है ना। यहां से सनलाइट की जो एनर्जी थी वो इस बॉन्ड बनाने के लिए यूज होती है, तब जाके हमारा कंपाउंड एटीपी बनता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यहां पर सनलाइट की एनर्जी इस बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुई है, यानी वही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब ये एटीपी CO2 के रिडक्शन के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए यूटिलाइज की जाएगी डार्क रिएक्शन यानी कि स्ट्रोमा में। डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही, यहां पे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी, इसका यूटिलाइजेशन होगा हमारा स्ट्रोमा में टू रिड्यूस CO2 इनटू ग्लूकोज। सो स्ट्रोमल बायोसिंथेटिक pathway is called dark reaction by convention because in this direct contribution of ATP, but in the stroma no direct indirect contribution of ATP। ओके, अब यहां क्या बताया गया कि जो हमारा एडीपी है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से हमारी सोलर एनर्जी का स्टोरेज होता है। ओके, अब यहां पर बताया गया कि फोटोस जो हमारे लाइट रिएक्शन है इसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या एटीपी बनता, और भी कई सारे प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है। ओके, आइए देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। इन लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरियस वेरिएबल, ठीक है ना, या वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। कौन कौन सी प्रोसेस थी, आइए देखते हैं। लाइक नंबर 1 मैं लिखता हूं फोटो फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन नंबर 1 क्या है बताऊंगा। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यही फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी सनलाइट, इसलिए इसका नाम फोटोफास्फोराइलेशन। दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ
NADP प्लस इंटू NADPHH प्लस, ये भी हमारा सनलाइट की ही प्रेजेंस में होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या होता है यहां पर, प्रोडक्शन ऑफ O2। अब ये कैसे होता, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी यहां पर एटीपी बनता है H2O को ब्रेक करने से। ध्यान रखिएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, रिडक्शन ऑफ NADP प्लस का NADPH2 में हो रहा है, और तीसरा है O2 का प्रोडक्शन है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं, वर्किंग है हमारे लाइट रिएक्शन के। लेकिन लाइट रिएक्शन का सिस्टम क्या है, सिस्टम होगा तभी तो फंक्शन होगा। तो पहले सिस्टम पढ़ेंगे, बाद में हम उसके फंक्शन जानेंगे। आइए, ये फंक्शन कैसे होते हैं, फंक्शन तो जान गए, बट इनकी मैकेनिज्म, फंक्शंस की मैकेनिज्म कैसे होती, पहले हम सिस्टम जानेंगे। आ जाओ बात करते हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन का जो सिस्टम है, मशीनरी है, वो क्या क्या है, ठीक है ना। मशीनरी और सिस्टम्स और मशीनरी फॉर लाइट रिएक्शन, देख लीजिएगा। लाइट रिएक्शन का जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो कहां है, ग्रेना में है। कहां होता है, इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल लैमेली having pigment systems और photo systems और एक इनका नाम है फोटो एक्ट, ध्यान दीजिएगा, और फोटो एक्ट। जो हमारी मशीनरी है लाइट रिएक्शन की, जो सिस्टम है लाइट रिएक्शन का, वो क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है, ये ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि ये सिस्टम, ये मशीनरी पूरी की पूरी कहां होती बेटा, ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली, और इन दोनों को मिला के हम एक नाम देते थे, मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी पूरी की पूरी मशीनरी हमारी मेम्ब्रेन सिस्टम में होती है। किसमें होती है, मेम्ब्रेन सिस्टम। और मेम्ब्रेन सिस्टम दो पार्ट में है, ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली। ओके, उस मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम क्या है, सॉरी, उस मशीनरी का नाम क्या है, पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम या फोटो एक्ट भी कहते हैं। अब ये जो पिगमेंट सिस्टम है हमारे यहां पर कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इन दिस, जो पिगमेंट सिस्टम्स हैं, पिगमेंट सिस्टम्स आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। जो पिगमेंट सिस्टम हमारे हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर ना, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। पीएस फर्स्ट एंड दूसरा है पीएस सेकेंड, मतलब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। ये दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। तो पिगमेंट सिस्टम में क्या क्या, ये बात समझेंगे पहले, बाद में इनके टाइप्स को जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी पिगमेंट सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम मेड अप ऑफ thousands of molecule, made up of thousands of molecules, किसके, molecules of variable pigments, कई सारे पिगमेंट्स हैं यहां पर। कौन कौन से, देखिए, लाइक क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स
कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड में दो पार्ट होते हैं, एक तो कैरोटीन होता है एंड ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये बात उन्होंने थोड़ी सी गलत लिखी हुई है। उन्होंने क्या लिखा, क्लोरोफिल ए लिखा हुआ है, क्लोरोफिल बी लिखा हुआ है, कैरोटीनॉइड्स लिखा हुआ है और ज़ैंथोफिल लिखा हुआ है। जबकि सही क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड लिखिए, बट कैरोटीनॉइड ही दो टाइप के हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ना कि कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। या तो उन्हें लिखना चाहिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, तब हमारा सही हो जाए। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने वहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप समझिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के दो पार्ट हैं, एक कैरोटीन और दूसरा ज़ैंथोफिल। ये सिस्टम, ये सारे पिगमेंट्स मिलकर के पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं। अब ये पिगमेंट जब अरेंज होंगे हमारे आपस में, तब एक सिस्टम बन के तैयार होगा, और उस पिगमेंट सिस्टम में भी दो पार्ट बन जाते हैं। जो हमारा पिगमेंट सिस्टम है उसमें भी दो पार्ट बन जाते हैं। इस पिगमेंट सिस्टम में दो पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। पिगमेंट सिस्टम में दो पार्ट बनते हैं। पहला बनता है हमारा रिएक्शन सेंटर। क्या बनता है? रिएक्शन सेंटर। पहला होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, जिसे हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो पिगमेंट सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, एक रिएक्शन सेंटर है, दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। अब इनमें से कौन सा पिगमेंट रिएक्शन सेंटर बनाता है और कौन से पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन सेंटर की, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन सेंटर की। रिएक्शन सेंटर, ध्यान दीजिएगा। जो रिएक्शन सेंटर है ये किसका बना होता है, ठीक है ना? दिस इज मेड अप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन molecule, only one molecule of only क्लोरोफिल ए। ध्यान दीजिए, क्या बताया गया कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल का बना होता है, और उसमें भी किसका मॉलिक्यूल? ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। बाकी बी का, कैरोटीनॉइड्स का नहीं होगा। सिर्फ क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है। ओके, अभी जो रिएक्शन सेंटर है इसके भी मैक्सिमम पीक लेवल ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की लिमिटेशन होती है। ये नहीं कि किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं, उस पीक लेवल को एब्जॉर्प्शन के बेस पर भी ये दो टाइप का बन जाता है। हमारा रिएक्शन सेंटर दो टाइप का बन जाता है, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हमारे दो टाइप के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू। समझ में आया कि नहीं? तो पहले तो समझो कि रिएक्शन सेंटर हमारा केवल वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का बना होगा, और ये जो क्लोरोफिल ए है ये भी क्लासिफाई कर दिया गया है बेस्ड ऑन, किसके बेस पर? बेस्ड ऑन पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ, पीक वैल्यू ऑफ एब्जॉर्ब्ड और ट्रैप्ड वेवलेंथ। एब्जॉर्ब बोले या ट्रैप्ड वेवलेंथ, ट्रैप्ड लेमडा मैक्स वैल्यू, लेमडा मैक्स, ठीक है ना? क्या होगा? दो वैल्यू होती है, आइदर लेमडा मैक्स, आइदर लेमडा मैक्स, लेमडा वेवलेंथ होती है लेमडा मैक्स 680 नैनोमीटर और लेमडा मैक्स 700 नैनोमीटर। ध्यान दीजिएगा,
दो वैल्यू दी गई है, या तो वो लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू 600 तक 680 तक एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिव रहेगा, या फिर मैक्सिमम 700 नैनोमीटर के लेमडा को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। दो टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसी बेस पर रिएक्शन सेंटर भी हमारे दो टाइप के हो गए। अब दो टाइप के क्यों हो गए? क्योंकि एक हमारा 680 तक की मैक्सिमम वैल्यू एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरा मैक्सिमम 700 की एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरीके रिएक्शन सेंटर भी हमारे दो टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए देखिए। सो रिएक्शन सेंटर में भी क्या हो जाएंगे, नाम दे दिया गया P680, ये क्लोरोफिल, ये भी एक क्लोरोफिल एक का नाम है ना, एंड P700, ये हमारे रिएक्शन सेंटर हो गए। ये क्लोरोफिल ए के फॉर्म है, यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं, जो क्लोरोफिल ए है उसके दो फॉर्म है, एक है P680 और एक है P700। क्योंकि जो P680 है इसके लिए लेमडा मैक्स की वैल्यू है, ठीक है, 680 नैनोमीटर, और जो ये है लेमडा मैक्स की वैल्यू है इसके लिए 700 नैनोमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? लेमडा मैक्स क्लियर है ना? तो दो टाइप के हमारे रिएक्शन सेंटर हो गए। अब देखो इसमें से किसको फर्स्ट किसको सेकंड कहेंगे, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। अभी हमें यह पता चल गया कि दो पिगमेंट सिस्टम हो गए। अब किसको फर्स्ट बोले किसको सेकंड? जो पहले डिस्कवर हुआ उसको पहला नाम दिया गया, जो बाद उसको बाद सेकंड नाम। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है ना? डिस्कवरी जो रिएक्शन सेंटर हमारा है, रिएक्शन सेंटर P700 फॉर्म, रिएक्शन सेंटर फॉर्म PS फर्स्ट एंड P680 फॉर्म PS सेकेंड। यानी ऐसा कह सकते हैं हम, जो हमारा PS फर्स्ट है, जो हमारा PS फर्स्ट है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P700 है, और जो हमारा PS सेकेंड है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 है। तो इस तरीके से दोनों का रिएक्शन सेंटर आपको सभी को समझ में आ गया। क्लोरोफिल ए के ही दो फॉर्म है हमारे, एक फॉर्म 680 मैक्सिमम लेता है तो P680 हो गया, दूसरा 700 लेता है तो P700 हो गया। इस तरीके से दो टाइप के पिगमेंट सेंटर हो गए हमारे, रिएक्शन सेंटर हो गए, है ना? पिगमेंट सिस्टम का सेंटर जो मेन है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए P700 फर्स्ट के लिए और 680 सेकेंड के लिए। ओके, ये दो टाइप के रिएक्शन सेंटर हो गए। अब ये रिएक्शन सेंटर को दूसरा कंपोनेंट क्या है पिगमेंट सिस्टम का? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कंपोनेंट क्या था? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, एज LHC और एंटीनी बोलते हैं इनको, एंटीना या एंटीनी, और एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, और एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, और एसेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, ठीक है। ये हमारे सारे मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी के, कैरोटीन के, जेंथोफिल्स के, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रखना क्या बनाएंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये जो हमारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं या एंटीनरी पिगमेंट्स हैं, दीज एंटीनरी पिगमेंट्स absorb variable
वेवलेंथ, वेरिएबल वेवलेंथ, वेरिएबल वेवलेंथ। वेरिएबल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, but provide only optimum wavelength। किसको बात करते हैं? टू रिएक्शन सेंटर। ये एब्जॉर्ब करते हैं कम और ज्यादा के भी, लेकिन रिएक्शन सेंटर को केवल ऑप्टिमम रेंज ही चाहिए, ज्यादा नहीं ना कम। तो एडजस्टमेंट कौन करता? एसेसरी पिगमेंट, पहला फंक्शन। दूसरा काम और क्या करते हैं? दीज पिगमेंट्स आल्सो प्रोटेक्ट किसको? रिएक्शन सेंटर को। प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, एंड सोलराइजेशन। ये काम कौन करते हैं? हमारे एंटी पिगमेंट ही करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पिगमेंट सिस्टम के दो पार्ट हो गए हमारे। नंबर 1 रिएक्शन सेंटर हो गया, नंबर 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। आइए देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। एक बार जरा डिवाइड करते हैं फटाफट। देखो रिएक्शन सेंटर, हाँ इधर हो। पिगमेंट सिस्टम, हमारे लाइट रिएक्शन का जो सिस्टम है वो पिगमेंट सिस्टम्स है। पिगमेंट सिस्टम में दो पार्ट है बेटा, रिएक्शन सेंटर है, दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसे हम एंटीनरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन सेंटर की, जो ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल ए का बना होता है, और उसमें भी क्लोरोफिल ए का ओनली 1 मॉलिक्यूल होता है। ये हमारा मेन पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट है, फॉर फोटोसिंथेसिस का सभी प्लांट्स में पाया जाता है। यहां पर जो क्लोरोफिल है मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी ऑब्जर्व करता है, उसके बेस पर ये दो टाइप का बताया गया। अगर लेमडा मैक्स 680 नैनोमीटर ऑब्जर्व करता है, या फिर लेमडा मैक्स 700 ऑब्जर्व करता है, इस बेस पर इनको दो नाम दिए गए हैं। एक नाम दिया गया P680 और दूसरा नाम दिया गया P700। यानी क्लोरोफिल ए हमारे दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? एक हो गया क्लोरोफिल ए P680, दूसरा हो गया P700। क्लोरोफिल P680 में लेमडा मैक्स हमारा 680 नैनोमीटर है, यहां लेमडा मैक्स 700 नैनोमीटर है। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया, इनका नाम दिया PS फर्स्ट, PS सेकेंड। किस बेस पर नाम दिया था? सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर किया गया वो पहला पिगमेंट सिस्टम है, जो बाद मिला वो सेकेंड पिगमेंट सिस्टम है। ओके, सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या था? किसका? पिगमेंट सिस्टम का। सेकेंड कंपोनेंट क्या था हमारा पिगमेंट सिस्टम का? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और एंटीना और एसेसरी पिगमेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल बी होता है जिसमें कैरोटीन्स होते हैं हमारे, और जेंथोफिल होते हैं हमारे। ठीक है, अब यहां पर जो एंटीनरी पिगमेंट्स हैं हमारे, है ना, वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, वेरिएबल, लेकिन वहां भी एक रेंज फिक्स होती है। ये नहीं कि किसी भी रेंज को 400 टू 700 के बीच की रेंज को एब्जॉर्ब करते ही है ना। और इस रेडिएशन को हम PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। 400 से कम की नहीं, 700 से ज्यादा की नहीं, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो वहां भी एक रेंज हमारा फिक्स है ना, वाइड रेंज नहीं, वो भी एक नैरो रेंज है। क्लियर है ना? लेकिन वेरिएबल लेंथ वेवलेंथ है वो अलग बात है। ठीक है ना, तो वो हमारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये रेडिएशन चाहे 400 से 700 के बीच कोई भी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट हमारा रिएक्शन सेंटर को नहीं जाएगा। कम है ज्यादा है, उसका एडजस्टमेंट होगा, और एडजस्टमेंट होने के बाद, है ना, प्रॉपर ऑप्टिमम रेंज में ही हमारी एनर्जी क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड की जाएगी। ऑप्टिमम रेंज में, है ना, रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड की जाएगी। इस तरीके से रिएक्शन सेंटर हमारा सेफ हो जाता है। उसे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है, ना ही बहुत कम, इसलिए उसका फोटो ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा या सोलराइजेशन डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके से
जो हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, दो काम है, उसको ऑप्टिमम रेंज में एनर्जी प्रोवाइड करना, दूसरा काम क्या है, उसका प्रोटेक्शन करना, सेफ बना के रखना। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये था हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, यानी दोनों को मिलाकर बोलेंगे पिगमेंट सिस्टम्स। ओके, आइए समझते हैं इसको डायग्राम से। देखिए, मान लीजिए इस तरीके से ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए है, तो ये हमारा रिएक्शन सेंटर हो गया। इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ हमारे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल वगैरह वगैरह इसमें लगे रहेंगे। हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर लगे रहते हैं। इस तरीके से एक अरेंजमेंट बन जाता है, इस तरीके से एक अरेंजमेंट बन जाता है। तो ये जो पार्ट है ये है रिएक्शन सेंटर। क्या है ये? रिएक्शन सेंटर। और ये जो हमारे पिगमेंट्स हैं ये हमारा LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एंटीनरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है कह सकते हैं। अब जब यहां पर इधर से लाइट आती है, इधर से लाइट आती है, इस तरीके से लाइट आती है H न्यू, तो ये हमारी डिफरेंट इनको लाइट मिलती है, इस तरीके से लाइट मिलती है इनको, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इन्हें लाइट मिलेगी, डिफरेंट पिगमेंट्स को लाइट जाएगी। अब यहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है एक दूसरे में, और डिस्ट्रीब्यूट होकर के हमारी फिर क्लोरोफिल ए को आती है ऐसे। और जब क्लोरोफिल ए को मिलती है तो इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होकर के अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और वहां ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा गेन कर लिया जाता है। तब क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। एनर्जी ली इसने तब इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी ना आती तो इलेक्ट्रॉन जाता नहीं, है ना। अब अगर ये रिएक्शन सेंटर यहां पर क्लोरोफिल ए, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया, अगर यही ऐसे होता P700, तो अब हमारा इधर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। इधर क्या है, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, इधर हमारे इधर चारों तरफ बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। वही कौन, क्लोरोफिल बी। कौन हो सकता है इनमें, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीन्स हो सकते हैं, एंड ज़ैंथोफिल हो सकते हैं, एंड ज़ैंथोफिल हो सकते हैं। और आपको इसके बारे में तो पता ही है, ये क्लोरोफिल ए ही होगा और कोई दूसरा नहीं। तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड होगा, तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां पर गेन किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस तरीके से जो P700 है ये हमारा PS फर्स्ट है, इसकी डिस्कवरी पहले हुई है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर यहीं पर P680 वाला पिगमेंट होता, यहाँ पर P680 वाला होता, तो PS सेकेंड हो जाता, क्योंकि उसकी डिस्कवरी बाद में हुई। तो ये थे हमारे पिगमेंट सिस्टम्स। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? पिगमेंट सिस्टम्स लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, क्या इस सिस्टम समझा हमने? पिगमेंट सिस्टम दो टाइप के, PS फर्स्ट, PS सेकेंड। PS फर्स्ट, PS सेकेंड, फर्स्ट क्यों है, पहले डिस्कवर हुआ, सेकेंड क्यों है बाद। अब ये कहां होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। समझिए इनकी लोकेशन की बात करता हूं। लोकेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स, लोकेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स, ध्यान दीजिएगा, लोकेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स। देखो होंगे तो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही, लेकिन मेम्ब्रेन सिस्टम के भी दो पार्ट है ना, ग्रेना और स्ट्रोमल लेमेली, ठीक है ना। सारे पिगमेंट सिस्टम कहां होते हैं हमारे, मेम्ब्रेन सिस्टम में कह सकते हैं। जो पिगमेंट सिस्टम PS लिखता हूं, PS फाउंड इन, कहां होंगे बेटा, फाउंड इन मेम्ब्रेन सिस्टम, फाउंड इन मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन अब ये बात तो थोड़ी ना रही है, मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, फाउंड इन मेम्ब्रेन सिस्टम। अब तो बात आगे बढ़ गई है क्या, कि PS फर्स्ट और PS सेकेंड कहां, ये बताओ। जो पिगमेंट सिस्टम्स हैं वो हमारे मेम्ब्रेन सिस्टम होंगे। अब पिगमेंट सिस्टम भी दो टाइप के हैं और मेम्ब्रेन सिस्टम के भी दो पार्ट हैं। ओके, आइए बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे PS सेकेंड कहां है, उसके बाद PS फर्स्ट की बात करेंगे। ऐसे PS फर्स्ट लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो पहले हम बात करते हैं PS फर्स्ट। PS फर्स्ट लोकेटेड इन बोथ, ग्रेना में भी होगा, बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमल लैमेली। ध्यान रखना, स्ट्रोमल लैमेली की बात हो रही है, स्ट्रोमल लैमेली।
ध्यान रखना, ग्रेना में भी होता है और स्ट्रोमल लैमेली में भी होता है। पीएस फर्स्ट दोनों जगह होता है, लेकिन जब बात आएगी पीएस सेकेंड की, जब बात आएगी पीएस सेकेंड की, अब पीएस सेकेंड कहां है? पीएस सेकेंड लोकेटेड ओनली इन ग्रेना, ध्यान रखिएगा, ओनली इन ग्रेना, और उसमें भी नॉन एप्रेस्ड थाइलेक्वाइड्स, नॉन एप्रेस्ड थाइलेक्वाइड, समझ गए कि नहीं? थाइलेक्वाइड्स तो कहां होते हैं हमारे, यानी स्ट्रोमल लैमेली में पीएस सेकेंड नहीं होगा, तो पीएस सेकेंड से जो भी रिलेटेड प्रोसेस होगी वो हमारी स्ट्रोमल लैमेली में नहीं होगी। बोलो बात समझ में आ गई? पीएस फर्स्ट हमारा दोनों में होता है बेटा, ग्रेना में भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेना में भी है और स्ट्रोमल लैमेली में भी है, बट पीएस सेकेंड हमारा ओनली एंड ओनली ग्रेना में है, और ग्रेना में भी कहां? नॉन एप्रेस्ड थाइलेक्वाइड। ध्यान रखना, ये एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड क्या है, ध्यान दीजिए, देखो इस तरीके से ये हमारा एक ग्रेनम है, दूसरा ये ग्रेनम है, इस तरीके से ये दूसरा ग्रेनम है, दोनों ग्रेनम को जो जोड़ता है उस पिगमेंट, उस थाइलेक्वाइड का नाम क्या होता है? स्ट्रोमल लैमेली बताया था, ये हमारा स्ट्रोमल लैमेली हो जाएगा, स्ट्रोमल लैमेली हो जाएगा, और स्ट्रोमल लैमेली में ओनली पी, और स्ट्रोमल लैमेली में ओनली कौन होगा? पीएस फर्स्ट होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रेना की, तो ये देखिए हमारा, ये हमारा नॉन एप्रेस्ड है, ये वाला कैसा है? नॉन एप्रेस्ड है थाइलेक्वाइड, नॉन एप्रेस्ड थाइलेक्वाइड है ना, सबसे ऊपर का, और जो डाउनवर्ड के ये वाले जो डाउनवर्ड है हमारे, ये एप्रेस्ड हैं, एप्रेस्ड थाइलेक्वाइड हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें हम बात करेंगे, जो हमारे अप्रेस्ड है उसमें तो पीएस फर्स्ट ही होगा, लेकिन जो हमारा नॉन अप्रेस्ड है वहां पीएस फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा। तो इस तरीके से ग्रेना में हमारे फर्स्ट सेकंड दोनों हैं, बट स्ट्रोमल लैमेली में हमारे ओनली पीएस फर्स्ट हैं। ये थी हमारी लोकेशन और पिगमेंट सिस्टम्स। बोलो समझ में आ गया? क्लियर? अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पिगमेंट सिस्टम है इनके जो फंक्शन बताए गए आपको, जैसे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये सब चीजें जानेंगे हम अगले टर्न पर। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।